वही कंफ्यूज है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ करूँ तो करूँ क्या। कभी करती हूँ मैं कौन हूँ की साधना करती हूँ, थोड़ा समय करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? यही मतलब बेचैनी है, एक मतलब कहीं भी समझ नहीं आ रही है कि भाई एक्चुअली मैं करूँ तो करूँ क्या मैं। और ये बहुत सारे मित्रों के जीवन में ये पल आते हैं कि वो तय नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ समय तक तो अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, फिर वापस वो कहते हैं ना, वो हरी भरी फिर बंजर हो जाती है भूमि। तो फिर सवाल आता है कि अब दूसरी चीज करो, अब दूसरी साधना करो, कभी भक्ति में जाओ, कभी ये करूं कभी वो करूं। ठीक है, यही है ना प्रश्न, हमारे सभी के प्रश्न है। पहले तो बिल्कुल हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं, और इसमें कोई गिल्ट लेने की जरूरत नहीं। सब सीनियर है ना। अरे तो क्या हुआ, कोई सीनियर नहीं मानी। वहां यहाँ सीनियर हो जूनियर हो, मैं कितने सीनियरों को जानता हूँ वो अभी भी जूनियर से नीचे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये पहले तो क्या पता आप क्या लेके आई हो, वो कहाँ पता है आपको। वो सीनियर जूनियर इसमें कुछ नहीं होता है। हो सकता है आप बिल्कुल तैयार होकर आई हो, थोड़े धक्के की जरूरत हो और अस्तित्व आयोजन कर दे और धक्का लग जाए, ये कौन तय करेगा। तो पहले वो निकाल लीजिए, और गिल्ट लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सबके काम की चीज। और बिल्कुल आपका सही प्रश्न है, जब कोई साधना में जाता है तो ये प्रश्न आता ही आता है, समझ नहीं पाता है कि मैं कौन हूं कि साधना करती हूँ कुछ समय तक फिर छोड़ देती हूँ। होता क्या है, गलती कहां होती है समझ लो थोड़ा। मैं कौन हूं बहुत सुंदर प्रयोग है, बहुत सुंदर गहरी साधना है, और सबसे कीमती साधना है, क्योंकि आखिर में तो जानना ही है ना कि मैं कौन हूं। जिस दिन मैं जान लूंगा कि मैं कौन हूं, तो वो जो झूठे मैं हैं, जिस मैं को आज तक मैं अपना होना मानती थी, मैं माँ हूं, मैं बेटी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अच्छी हूं, मैं बुरी हूं, ये सारी धारणाएं समाप्त हो जाती है जब अपने आप से तुम रूबरू होते। अब इस साधना का विज्ञान क्या है, मैं कौन हूं कि साधना का विज्ञान क्या है। गलती कहां हो रही है मैं समझा रहा हूं। गलती ये होती है कि तुम मैं कौन हूं का उत्तर चाहते हो। तुम चाहते हो भीतर से कोई आवाज आ जाए और उत्तर दे दे कि तुम यह हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, या तुम कुछ और हो, ऐसा कोई उत्तर आ जाए। बस यहां गलती हो जाती है, साधक यहां चूक जाता है। वो साधना तो करता है, ये मैं कौन ही हूं की जो साधना है ना, भीतर प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हम उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं कि कहीं से उत्तर आए, और ये साधना थोड़ी उल्टी है। यहां उत्तर नहीं आता है, यहां प्रश्न करता विदा हो रहा है। पल पल जैसे जैसे तुम्हारा प्रश्न भीतर जाएगा ना, वैसे वैसे ये जो प्रश्न करता है ना अहंकार, ये जो मन, वो धीरे धीरे विदा हो रहा है। उत्तर नहीं आएगा, ना बुद्ध को आया है, ना महर्षि रमन को आया है, ना कबीर को आया है। इस बात को समझ लेना, क्योंकि उत्तर है ही नहीं, उत्तर है ही नहीं। मैं कौन हूं का कोई उत्तर नहीं। हाँ, लेकिन इस प्रयोग की वैज्ञानिकता यह है कि पूछते पूछते एक दिन पूछने वाला विदा हो जाए, पूछने वाला समाप्त हो जाएगा, बात बन गई। हर हाल में अहंकार को मिटाना है। लाल गोली लेके मिटाओ, पीली गोली लेके मिटाओ, सफेद गोली लेके मिटाओ, खाली पानी पीकर मिटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिटाना है अहंकार को बस। तो ये सारी जो साधना है ना अलग अलग प्रकार की, वो गोलियों का प्रकार है। अब तुम पूछो मैं क्या करूं,
कोई भी गोली लो, तुम मरने वाली हो, तुम मिटने वाली हो। जहर का रंग मत पूछो, कौन से रंग का जहर लो, सारा जहर है। सारी ध्यान विद्या जहर का काम करेगी, वो ध्यानी को समाप्त करेगी, वो ध्यानी को मिटाएगी। तो कौन सी गोली लूं ये मत कर पूछना, कोई भी गोली लो। मैं तो तुम्हें कहता हूं कोई भी गोली लो, खाली नाच ही लो, 10 मिनट खाली नाच ही लो और बैठ जाओ, तुम मिटना शुरू हो जाओ, अहंकार गलना पिघलना शुरू हो जाए। बैठ जाओ आंखें बंद करके, बस विपस्सना में बैठ जाओ, आती जाती श्वास को देखते रहो। धीरे धीरे ये ध्यान ही खोने लगे। जैसे जैसे ध्यान घटित होगा उतनी ही मात्रा में ध्यान ही खोने लगे। तो वो चिंता करनी ही नहीं है, वो तो बात बन ही रही है। तुम धीरे धीरे कदम दर कदम उसी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन एक बात करनी है कि जो भी करो उसको जारी रखना है, क्योंकि मन क्या करता है कि कुछ समय तक एक प्रयोग करोगे, मन कहेगा अब इससे उबारेंगे, मन कहेगा अब मुझे दूसरा खिलौना चाहिए, अब लाल गोली से मैं थक गई, अब पीली वाली गोली चाहिए। और जैसे ही पीली वाली गोली तुमने दी, दूसरी विधि तुमने पकड़ी, तो वो जो काम हो ही रहा था, ऊब आने का मतलब क्या है, ऊब आने का विज्ञान क्या है, आपने समझ लो मैं कौन हूं का प्रयोग किया 6 महीने तक, फिर ऊब आने लगी, फिर मन कहेगा बस बहुत हो गया, इससे तो उत्तर नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, अभी कोई और एक विधि पकड़ो और एक नया जहर लो। ऊब आ रही है, ऊब का मतलब इतना ही है कि मन अब बेचैन हो रहा है, मन अब मिट रहा है, ये खबर है। ऊब का लक्षण ये है कि अब मिट रहा है, बात बन रही है। तो मन क्या करता है, उस समय तुम्हें नया खिलौना पकड़वाता है, भाई इस खिलौने से अब थक गए, अब पकड़ो नया खिलौना। और उसने तो 112 प्रकार के खिलौने दे ही दिए, अपने घर के ये सब खिलाने। तो मन यहां चालाकी कर लेता है, खेल कर लेता है, तुमसे खेला हो जाता है, तुम नई विधि पकड़ लेते हो। और नई विधि पकड़ने का मतलब अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। जो बात बन ही गई थी, जो तुम्हें किनारे तक ले आई थी, ऊब का मतलब ही इतना है, बिल्कुल तुम किनारे तक आ गए। अब तो बस छलांग की देर थी, अब कभी भी छलांग लग सकती थी, बात बन रही थी, पानी 99 डिग्री तक उबल गया था, बस उसके पहले ही तुमने विधि बदल दी, मन की सुन ली, और मन की सुनते ही जो बिल्कुल बन ही गई थी बात, वो बिगड़ जाती। इसलिए सवाल वो नहीं है कि मैं क्या करूं, जो आपका दिल करे वो करो। कभी नाचने का मन किया नाच लेना, कभी बैठने का मन किया बैठ लेना, कभी पूछने का मन किया कि मैं कौन हूं तो पूछ लेना, लेकिन उसको कुछ समय तक जारी रखना, ठीक से उब ही ना जाओ, तब तक पूछ लेना, बात बन जाए। ख्याल में आ रहा है ना? इसलिए बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है, होने दो उसे, और धीरे धीरे ये मैं विदा हो जाए। क्योंकि जब तक ये मैं विदा ना हो जाएगा ना, तब तक जो तुम्हारा असली स्वभाव वाला मैं है ना, वो निखर कर बाहर ना आ पाए, उसको रास्ता देना पड़ेगा। तुमने अपने असली मैं पे नकली मैं इतने ओढ़ रखे हैं ना, कि वो जो असली वाला स्वभाव वाला जो मैं है ना, बहुत नीचे दब गया है। और जीवन में अगर पीड़ा है तो बस उसी की पीड़ा है, ठीक से समझ लेना। तुम पीड़ा के कोई भी प्रकार बता लो कि ये प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, धन का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं है। वो अपने असली मैं से रूबरू नहीं हो पा रहे हो, तुम उसको जी नहीं पा रहे हो, वो दब गया है कहीं नीचे। जितनी मात्रा में वो दब गया है, बस उतनी मात्रा में पीड़ा है। तो बस उस अपने स्वभाव को निखारना है। और ये जो सारी साधना है, ये सारी जो ओशो ने एक एक विधियों के माध्यम से बताई है तैयारियां, वो उसी के लिए है।
हर विधि के साथ एक एक परत उखड़ती है, नीचे गिरती, एक एक परत हटती है, साफ होती, कचरा साफ होता है, तुम धीरे धीरे अपने स्वभाव के करीब आने लगते, और एक दिन स्वभाव बिल्कुल सामने खड़ा होता है। उस दिन उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न पूछने वाला विदा हो जाएगा। बात बन गई, अद्वैत घट गया, दो न बचे, प्रश्न करता ही ना बचा। अब कौन पूछेगा, किसको पूछेगा, किसको उत्तर देगा, कौन उत्तर सुनेगा, सब गया। समस्या की जड़ तुम हो, कोई परिस्थितियां नहीं है, तुम स्वयं हो, तुम ही विदा हो गई। अब कैसी समस्या, अब आदमी मर जाता है, कोई समस्या रहती है क्या? डॉक्टर फिर कोई इलाज करता है क्या उसके? भाई गया, बस अब तो इसको जला ही आओ, बात पूरी हो गई। तो वो मन की मृत्यु है। फिर सारी समस्या गई, सारी बेचैनी गई, जो भी है वो ठीक है। फिर उस आनंद को तुम जीते हो 24 घंटे, तभी 24 घंटे ध्यान हो सकता है। इस बात को समझ लो। मन इतना भी शेष बचा रहेगा ना, तब तक ओशो जिस 24 घंटे ध्यान की बात कर रहे हैं, ओशो जिस 24 घंटे प्रेम की बात कर रहे हैं, उसको तुम जी ना पाओगे। तो मिटना पड़ेगा, अद्वैत में छलांग लगानी पड़ेगी। बस ये बात समझ लें। और ये जो आप बता रही हो बिल्कुल ठीक हो रहा है, उससे हो नहीं। पहले से बहुत कुछ मान्यताएं टूटी है ना, कि नहीं टूटी है? टूटी ना। क्या मतलब है इसका? अब पहले दिन 4 बुखार था, गोलियां ली कुछ दिन, अब स्वामी जी 1 बुखार हो गया, तो मतलब एक बात पक्की है कि गोलियां अपना काम कर रही है। 3 बुखार कम हो गया, अब बस किनारे पे हो तुम, 1 बुखार ही बाकी है। अब कुछ दिन और गोलियां ले लो ठीक से, गोलियों पे भरोसा आ जाएगा। थोड़ा पीछे का एनालिसिस करोगे ना, तो तुम्हें गोलियों पे भरोसा आ जाएगा कि नहीं, ये डॉक्टर की, ये चिकित्सक इतना सुंदर, परफेक्ट, और उसी की दवाई काम कर रही है, परिणाम आ रहा है। 3 बुखार कम हो गया, 4 था पहले दिन, अब 3 हो गया, बेचैनी कम हो गई, क्रोध की मात्रा कम हो गई, अब कुछ चाहिए नहीं। अब देखना, आप गौर करना, जो जितनी मांगे थी पहले वो सब विदा हो गई। अब बच्चों को बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं अपने में खुश हूं, है ना? क्या मतलब है इसका? अपने साथ मजा आने लगा, जो पहले नहीं आता था। बात बन रही है। अब ये गोली आगे आगे का एक जो बुखार है ना, वो भी उतार दे, चिंता मत करो, हो रहे, ठीक हो रहे, बिल्कुल चरी बेटी, चलते रहो बस।